नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय हम मौजूद है जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में, जहां आयोजित है कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति द्वारा तहरी भोज सम्मान समारोह। आइए नजर डालते क्या खास रहा इस कार्यक्रम में और क्या खास हो रहा है सम्मान समारोह तहरी भोज के इस कार्यक्रम में। आइए चलते। क्षेत्र में जब समाज के लोग तरक्की करेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति द्वारा तहरी भोज सम्मान समारोह रखा गया, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? ये कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति आज गत 16 वर्षों से अपने बिरादरी को तहरी भोज आयोजित करके उनको आमंत्रित करती है और जागृत करने का प्रयास करती है। एक संदेश देना चाहती है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और भाईचारा बनाएं और एकता का प्रयास करें। आज 16 वर्षों से आपने कहा है, 16 वर्ष तो आज तक क्या बदलाव है? बहुत बदलाव आया। जो हमारी बिरादरी कभी बाहर निकलती नहीं थी, आज हमारी बिरादरी कम से कम इन वाहन पे अब आप देख रही हैं, जहाँ दुनिया तरसती है वहाँ रहमत बरस रही है। हमारा हॉल भरा हुआ है, मंच भरा हुआ है, सब आप लोग देख आए हैं। तो ये हमारा प्रयास है जो सार्थक हो रहा है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी बिरादरी जागृत हो और हमारे बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ कर के निकलें और जब पढ़े लिखे रहेंगे तो वो अपना रोजगार स्वतः ही तलाश कर लेंगे। तहरी भोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तहरी भोज के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे कि सब आदमी अपने घर पे भोजन करता है और उस भोजन के समय उसकी नीयत दुरुस्त रहती है, वो एक सात्विक विचार का होता है। तो आज मैं भी भोजन करवा करके ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी बिरादरी कम से कम एक अच्छा विचार लेकर के जाएगी, अच्छा संदेश लेकर के जाएगी। सम्मान समारोह और सम्मान समारोह हमारे डॉक्टर राजपाल कश्यप जो मुख्य अतिथि थे उनका सम्मान समारोह किया गया। हमारे माननीय श्री सीताराम कश्यप जी अध्यक्ष राज ललित कला एकेडमी वो आए थे, उनका सम्मान किया गया। और शिवचरण कश्यप बरेली से आए हुए हैं, कश्यप निशान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उनका सम्मान किया गया। जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो नहीं आ सके और जो आए उनके बारे में दो शब्द में क्या कहेंगे? बस केवल इतना कहूँगा कि कम से कम उस शब्द को याद करें कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था तो रात भर वो मनन करते रहे कि हम इस राज्याभिषेक में मुख्य अतिथि किसे बनाएं। कोई मिल नहीं रहा था, कोई भी नहीं है सामने आ रहा था जिसको वो मुख्य अतिथि बनाते और अपना राज्याभिषेक करवाते। अचानक उनके स्मरण शक्ति में आया कि मैंने केवट से वादा किया था कि मैं लौटूंगा तो तुम्हारे साथ ही वापस चलूँगा और उस केवट को मैं भूल गया हूँ। तुरंत उठे, मध्य रात्रि का समय था और सभी लोग सो रहे थे। एकदम से जो भगवान राम बाहर आए तो उन्होंने कहा, भाई किसी को भेज करके हमारे उस मित्र केवट को बुला करके लाओ जिसने मुझे पार उतारा था और मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ। आज मेरे राज्याभिषेक कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मेरा वो केवट होगा और यही संदेश मैं अपने बिरादरी को देना चाहता हूँ। आप अपने अंदर से हीन भावना को निकालें, आप किस स्तर के हैं वो अपने को पहचानें, केवल यही संदेश देना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं अभी देख रहे हैं, आप उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपने अंदर जो भी कुछ है उसे निकाल के यहाँ पर आए और आगे क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में जो आज आयोजित किया है, आपने शिरकत की है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के लोग एक संकल्प लें कि चटनी रोटी खाएंगे, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। आज का कार्यक्रम जो है, जैसे पहले मैं इस कार्यक्रम में से दूर भागता था क्योंकि देखता था कि समाज जो है हमारा संगठित नहीं है, अशिक्षित है, पर इसका श्रेय ब्रजमोहन जी को जाता है कि इन्होंने हमको इससे जोड़ा और निरंतर हमारे ऊपर अब इतनी जिम्मेदारी दे दी है। मतलब हम इससे दूर भागते थे, पर जब हम इनके करीब आए तो हमको ये लगा कि हाँ, हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज हमारा पीछे है तो इसको समाज को कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि चटनी रोटी खाएंगे पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। एक संकल्प ले यहाँ से लोग कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, संगठित हों, शिक्षा बच्चों को ज़रूर दें। हम सभी लोगों को ये कहते हैं जैसे कि हम भी अपने बच्चे को अपनी हैसियत से ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं। कहना चाहते हैं कि धर्म जात जाति पाति नहीं, पढ़ाई लिखाई सर्वोपरि है। नंबर 1 पे पढ़ाई होगी तो हर समाज बढ़ेगा। हम अपने समाज के साथ साथ एक मैसेज देना चाहते हैं, हर समाज शिक्षा दे। अगर आपके पास शिक्षा ना होती तो आप शायद मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको अच्छी शिक्षा दी है,
शिक्षा के माध्यम से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। शिक्षा नंबर पहली प्राथमिकता शिक्षा, उसके बाद संगठित होंगे तो राजनीतिक दल हम लोगों को पीछे से धक्का देंगे कि हाँ तुम लोग वैकेंसी सारी चीज़ों में सुविधाएं मिलती हैं। संगठन होने से संगठन भी बहुत जरूरी है, पर शिक्षा सर्वोपरि है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? अरे आज के कार्यक्रम में हमारे ब्रजमोहन भाई को बहुत बहुत बधाई है कि विगत वर्षों से 16 साल से ये लगातार तहरी भोज कर रहे हैं। मैं रामस्वरूप नेशनल पीजी कॉलेज में हूँ और ब्रजमोहन भाई से जुड़े हुए हैं विगत सालों से, और हर बार जब भी बुलाते हैं तो हम आते हैं। इसलिए अपने बिरादरियों को ये बताना चाहता हूँ कि एकता में कितनी शक्ति है उसको पहचाने, एकता में कितनी शक्ति उसको पहचाने और कंधे से कंधे मिलाकर भाई ब्रजमोहन का साथ दें। बस एकजुट होकर के सामने आए जी, हाँ सामने आए, हाँ एक से सामने आए और सबके सामने रह करके एकता को ताकत दिखाएं और पब्लिक के आगे झुके नहीं, डर के सामने बात न मत करें। किसी से बात करना तो निडर होकर के बात करें। ये थे संगठन के पदाधिकारी जिनसे हमने अभी बात करी है और जिन्होंने बताया है कि जो लोग आए हैं, जो नहीं आए, उनको भी जागरूक किया। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ेगा नहीं इंडिया तो आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया। और साथ में ये भी कि जात पात से जरूरी होता है कि आप शिक्षित हो, और शिक्षित जो होता है उसे कोई पीछे नहीं रखता।